वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2020 के मई महीने के क्वेश्चंस देखेंगे। मई 2020 के टॉप 85 एमसीक्यूज देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरह की ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं और ये मंथली आपको हर महीने मिला करेगी। जो कंबाइन करके हमने अब तक जनवरी से लेकर मई तक के क्वेश्चंस दिए हैं उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक के 650 प्रश्न लगभग जो है वो एक वीडियो में उपलब्ध हैं। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, किस देश ने विरोध के रूप में झंडे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये पहला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। किस देश ने विरोध के रूप में झंडे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आपको पता है रिसेंटली लॉकडाउन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पर विशेष टिप्पणी की और वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करके उन्होंने बताया कि किस किस क्षेत्र में कितने फ़ायदे होंगे, कितने पैकेज मिले हैं किस किस क्षेत्र को। तो टोटल यहाँ पर आप अगर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए की जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 वर्ष के लिए यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? निगाह कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र सेतु। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया गया है? ठीक है, कब मनाया गया है ये आपको बताना है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे दिवस से लेकर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए मई में जितने भी मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनको हमने इस वीडियो के अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 मई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसको आईओसी कहते हैं उसका नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नया चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति जिसको पीएसी कहते हैं तो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कांग्रेस का नेता का नाम पूछ दिया गया है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वहां पर कांग्रेस का जिक्र नहीं होगा और कई सारे नाम होंगे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल और राहुल गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, पीएससी का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में
भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो भारत का जो आईसीसी के अंदर टेस्ट में रैंकिंग है वो कौन सा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा रैंक मिला है भारत को, इसलिए इसको याद रखिएगा। थर्ड पोजीशन पर आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है उसका नाम क्या है। ठीक है, न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताना है जिसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉस टेलर। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रॉस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं वाडा, ठीक है, वाडा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो वाडा का फुल फॉर्म जरूर रखिए आप लोग याद। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी, तो आपको याद रखना है संदीप कुमारी जो संबंध है इनका किससे है, डिस्कस थ्रोअर से है। इन पर जो टेस्ट में डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से इन पर प्रतिबंध लगा है, वो प्रतिबंध कितने साल का लगा है, तो 4 साल का लगा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मई के महीने में मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये मनाया गया है 3 मई को, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 74वां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको NDB कहते हैं, ठीक है, NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने दी है, किस देश को राशि दी है, $1 अरब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है और इस कोरोना वायरस महामारी में जितने भी देशों को कुछ सहायता राशि दी गई है, आप इसको खास करके ध्यान रखें। इसमें से खास करके इंडिया को जो मिला है जो कुछ भी, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, कोरोना को लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो एक अलग से वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन अभी उस पर कोई वीडियो अभी हम लोग नहीं ला रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सारा वीडियो कोरोना से रिलेटेड। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ब्रिक्स देशों की जो ये बात की गई है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए चीन, भारत, इटली और यहाँ पर जापान है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या, भारत, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। तो उसको आपको बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ये चुना गया है, तो उसका नाम क्या है जिसे पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा बाबर आजम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, भारत, इटली, चीन या फिर जापान। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आपको याद रखना है, झारखंड के जो सोहराई खोवर पेंटिंग है इसको तो GI टैग दिया ही गया है, साथ में इसको मिक्स करके यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है कि किस राज्य की तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तेलंगाना, मणिपुर, बिहार, गुजरात, ये 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है। किस राज्य के चाकहाओ, ये आपको नाम याद रखना है, जिसका मतलब होता है काले चावल। तो किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है उसका नाम आपको बताना है। केसर, शॉल, कपास या फिर मसाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा केसर। कश्मीर के केसर को काफ़ी समय से जीआई टैग लेने के लिए इसकी प्रयास रहा है कश्मीर का, लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा था। इस बार केसर को जो है वो जीआई टैग दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, एम खुराना, के रंजन, वी विद्यावती और अमित गहलोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी विद्यावती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शंस हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी, मुकेश त्रिपाठी, अरविंद सुब्रमण्यम और गीता कुमारी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। इसके बाद यहाँ पर है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना का हाल ही में कितना वर्ष पूरा हुआ है? ऑप्शन है 5, 10, 8 या फिर 2 वर्ष। तो देखिए, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, अगर ये आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा? 5 वर्ष पूरे किए गए। 2015 में ये शुरुआत हुई थी इसकी, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्राण वायु कार्यक्रम जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है, ये इसका आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। ऑप्शंस यहाँ पर है बेंगलुरु हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा या फिर तिरुपति हवाई अड्डा। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मई, 12 मई, 15 मई या फिर 11 मई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था मई महीने में, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों के द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की जो डेडलाइन है वो किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो ये जो डेडलाइन है आधार को राशन कार्ड से, ये आधार को जो राशन कार्ड को लिंक करना और आधार को आपस में लिंक करने की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, 30 सितंबर। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? याद रखिए, एफआईआर आपके द्वार ये जो योजना है ये किसने शुरू की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। आप लोगों में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दिया होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार यानी सोने के भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40.45 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई ने ये रिपोर्ट में एक आंकड़े में ये बताया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जो सोने का भंडार है ये भारत का, इसमें 40.45 टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए 9 मई, 8 मई, 10 मई या फिर 11 मई। राइट आंसर हो जाएगा 9 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजना और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। एक सिंपल सी बात आपको याद रखना है, प्रवासी राहत मित्र नाम का एक नया ऐप प्रवासियों के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया है जिसमें नौकरी और सरकारी योजनाओं से उसको लाभ दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसको कहते हैं वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस के लिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर जो होगा वो होगा 21 मई यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। किस देश के निर्यात पर चीन की सरकार ने 80% का टैरिफ लगाया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान या फिर भारत। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए लगाया गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय इस्पात संघ ने यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। कुमार माधव, दिलीप उम्मेन, अजीत कालरा, डॉक्टर प्रेमलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप उम्मेन को नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद है अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का एक विधेयक पारित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन को किया गया है। ठीक है, चीन और अमेरिका के बीच में आप कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे कि काफ़ी कोरोना वायरस को लेकर के इन दोनों के देश के बीच में जो संबंध है वो ठीक नहीं है, इसी की वजह से ये चीज़ जो है आई थी सामने। अगला प्रश्न है विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो 20 मई को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। नाबार्ड के बारे में आपको जो है वो फुल फॉर्म बताना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इन अध्यक्ष का जो नाम है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंटला। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया गया है। मई के महीने में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने है 22 मई, 15 मई, 31 मई और 5 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मई को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। चरण पादुका जो अभियान है वो किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यूज़ किया गया है यानी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, गुजरात और सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है वह देश जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं आयरलैंड, थाईलैंड, ठीक है, इसके बाद भारत या फिर जापान। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले जो चक्रवात है उसका जो नाम अम्फान रखा है ये थाईलैंड ने रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान यानी साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। ऑप्शंस है 500 करोड़, 1000 करोड़, 600 करोड़ या फिर 700 करोड़। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा 1000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ऑप्शन होगा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है, भारत की ओर से ये चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, जो एक तरह से आप ये समझिए कि बैंक अक्सर आपसे पूछा करता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स होता है, आपके आधार कार्ड, आपके फ़ोटो, इस तरह की चीज़ें, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स लेके वो KYC को कंप्लीट करता है। नो योर कस्टमर, वो जानना चाहता है कि जो भी कस्टमर हमारे हैं वो उस टाइम पर अवेलेबल हैं या नहीं है। कई लोग के डेथ के बाद भी उनका अकाउंट चल रहा होता है इसी के लिए, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते ही नहीं हैं और अकाउंट चल रहा होता है। तो इस केस में इसको स्टार्ट किया गया था KYC को। तो KYC बहुत ही छोटा टर्म है जो आप जानते होंगे।
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। साइबर स्पेस एक्सेलरेटर जो है वो किस राज्य ने स्टार्ट किया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है 17 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। यानी वो जो अब तक जो उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका क्रम कौन सा है, वो कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, वो कितनी बार अब तक बन चुके हैं, ये पूछा गया है कि कौन सी बार बने हैं। तो ये 5वीं बार बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। सुपर अर्थ की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है 17 मई, 18 मई, 19 मई और 20 मई। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा। ये जो मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य सभा जो कि 73वीं सभा थी, 2 दिवसीय सभा होती है ये, जो कि एक वर्ष में एक बार होती है। इसका आयोजन किस शहर में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 मई, 18 मई, 15 मई और 20 मई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने एक घर बैठे एक शिक्षा प्राप्त करने की जो घोषणा की थी कोविड-19 के कारण शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई विद्या उस कार्यक्रम का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी 3 वर्ष के लिए। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। तो आंसर होगा 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं 15 मई, 16 मई, 17 मई या फिर 18 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। नेक्स्ट यहाँ पर है हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी योजना के जब पूरे वर्ष होते हैं, कुछ वर्ष पूरे होते हैं, तो वो पूछा जाता है कि कितने वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, ये आपको याद रखना है 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या मिलता है, गैस सिलेंडर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना के अंदर काफ़ी लोगों को, करोड़ों लोगों को ये गैस सिलेंडर जो है वो प्रधानमंत्री इस योजना के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। तो मनरेगा का जो बजट है वो कितना करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, 40,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। तो ये एक योजना थी जिसको हाल ही में मंजूरी दी गई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 400 करोड़ रुपए की ये योजना थी जिसमें घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए ये आवंटित किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है, अपने अंडर ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ये जो है महाराष्ट्र ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे उसको अपने अधिकार में ले लिया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने हाल ही में लाख की खेती, ठीक है, लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। तो चंबा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया और नेपाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट नाओमी ओसाका किस देश की हैं। तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट है नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ की हैं। तो ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा, जापान इसका राइट आंसर होगा। नाओमी ओसाका जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं, सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना लगाया गया है NHAI पर। NHAI का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। इस पर जुर्माना लगाया गया है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा लगाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। ठीक है, टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए 25 टन कीटनाशक दिया जाएगा, किस देश को, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन देखिए पहले, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर भूटान। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपके सामने ए है, रूस। ये रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, रूस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हंगर डे मई के महीने में 28 तारीख को मनाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया, 28 मई को। कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा। हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा कौन सा राज्य जो है अपने 800 किलोमीटर सड़क को, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश आंसर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। उमेश वर्मा, रोहित कुशवाहा, वीरेंद्र प्रसाद, नरेंद्र बत्रा। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई ट्रीटी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? और ये क्वेश्चन है अमेरिका के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो सी है अमेरिका, ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई, 10 मई, 15 मई या फिर 18 मई? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 8, 10, 5 या फिर 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सुमन गौनी, भारती यादव, श्रेया सिंह, अंजलि कुमारी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमन गौनी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस, अब यहाँ पर ऑप्शन है 15 मई, 25 मई, 30 मई या फिर 2 मई। तो विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? मनोरमा सिंह, गीता गोपीनाथ, जानवी फूकन, प्रिया दुबे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जानवी फूकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो राज्य का नाम बताना है। इस राज्य का नाम क्या होगा? त्रिपुरा, मिजोरम, असम या फिर मेघालय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसको किसने परीक्षण किया है? चीन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? ये सबको रोजगार मिलेगा एक योजना है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी? तो यहाँ पर 500 करोड़, 1000 करोड़, 600 करोड़ और 1500 करोड़ ऑप्शंस में दिया गया है, जो कि आप सबको पता है। ये जो चक्रवात उड़ीसा प्रभावित थे और बंगाल प्रभावित था, जिसमें अम्फान तूफान जिसको कहा गया था, तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। ये किसके लिए? ये किया गया था पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए, तो ओडिशा के लिए जैसे कि बंगाल के लिए 1000 करोड़ था, उसी तरह से ओडिशा के लिए भी कुछ रकम दी गई थी। वो रकम आपको बतानी है। यहाँ पर है 500 करोड़, 1000 करोड़, 600 करोड़ या फिर 1500 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 करोड़। ठीक है, बंगाल को दिया गया 1000 करोड़, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया 500 करोड़। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस देखिए, आभास झा, विकास झा और अनुपम राठौर, विक्रांत पंडित। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आभास झा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस देश ने 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पीपीई कहते हैं, ये भी टर्म आपको याद रखना है। कोरोना के इस महामारी के समय में कई सारे ऐसे टर्म हैं जो आए हैं, नए हैं, आपने सुना होगा, और ये सारे टर्म्स आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। तो पीपीई किट का नाम सुना होगा आपने, ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। पीपीई का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है 2 महीने से भी कम समय के अंदर। कौन सा देश है ये आपको नाम बताना है।
तो आंसर होगा यहाँ पर भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।